गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे रेगुलर व्लॉग्स, जो कि काफ़ी इरेगुलर टाइप हो गए थे और मैं ठीक से मन लगा के मेरा काम नहीं कर पा रही थी। तो अब एक फ्रेश सी एनर्जी के साथ मैं अपना फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर। आज से आपको आई होप कि मैं रोज़ व्लॉग दूंगी। तो सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम मेरा ये डस्टिंग का रूटीन जो चलता है, मैंने सोचा बड़े दिन से मैं जब से आई हूँ एक बार भी डस्टिंग रूटीन मॉर्निंग रूटीन शेयर ही नहीं किया। तो मैं कहा चलो लेट्स डू इट। तो बस यही है, आपको पता ही है विवेक फ़िलहाल घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं काम पे। हम लोग अकेले हैं, मैं और बच्चे। तो बस वही सुबह में सब डस्टिंग का काम चल रहा है। याद तो आ रही है पतिदेव की, पर क्या करें, अभी काम का टाइम चल रहा है तो वो जा रहे हैं। भाई कुछ लोग कहते भी रहते हैं वो तो काम नहीं करते। तो अब देख लो भैया, वो अभी घर पे हैं ही नहीं, बाहर गए हुए हैं 2-4 दिन के लिए। तो आज मैं झाड़ू खुद ही लगा रही हूँ क्योंकि भाभी ने कहा कि वो आएंगी लेट, थोड़ा सा उनको लेट होगा। और सुबह में क्या थोड़ा बहुत कचरा होता ही है, क्योंकि आजकल कारपेट बिछाना पड़ता है। यहाँ खूब ठंड हो रही है, आपके यहाँ कैसी ठंड है? यहाँ तो बहुत ठंड है। तो कारपेट को झाड़ो ना तो थोड़ी सी गंदगी गिर जाती है, फिर भाभी आएंगी तब तक और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा चलो एक बार झाड़ू मैं ही लगा देती हूँ, एटलीस्ट जो नाश्ता वगैरह थोड़ा पड़ जाता है ना कारपेट पे, वो सब एटलीस्ट साफ़ हो जाए। तो बस यही झाड़ू की, मतलब झाड़ू मैंने बहुत दिन बाद हाथ में पकड़ी है। नहीं तो जनरली भाभी सुबह सुबह आ ही जाती है तो वही लगाती हैं झाड़ू। मैं तो बहुत ही कम लगाती हूँ, शाम के टाइम इतना कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो दोपहर में ही झाड़ू पोछा लगा के जाती है भाभी। सुबह में आके एक बार झाड़ू लगा देती हैं, फिर जब दोपहर को वो जाती है ना घर पे, तब एक बार वापस से झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हैं। तो सब कुछ एकदम क्लीन पड़ा रहता है। और ये हमारे रग्स वगैरह हैं जो कि रोज़ मैं इधर उधर डालती हूँ ना, सब झाड़ लेती हूँ। कॉलिन से रोज़ मैं टेबल क्लीन करती हूँ। वैसे वुडन है बट कर सकते हैं, इसको मैं कॉलिन से ही रोज़ साफ़ करती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अब ये जो डब्बा है ना, ये मेरा सारा है उसका पर्पल के सामान का है, जो कि अभी रिसेंटली सब प्रोडक्ट्स आए थे और मैं आपके साथ वीडियोस उसके शेयर भी कर रही हूँ। टाइम टू टाइम आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। सब मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। सो भाभी आ गई है फाइनली। काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी आज लेट आई हैं। तो अब मैंने कहा पहले आप मुझे सब्ज़ी वगैरह काट के दे दो यार, क्योंकि भाभी सब्ज़ी काट के देती हैं, फटाफट से काम हो जाता है। आज मैं 2 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मटर काफ़ी दिन से रखी थी, मैंने सोचा आलू मटर बना लूँ, और भिंडी भी रखी थी 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो भिंडी भी बना लें। वही है। और इसके अलावा सब्ज़ी वाला नीचे आया हुआ था, तो भाभी हमारे यहाँ नीचे ही आ जाता है, तो भाभी ले आती है जाके, या तो मैं जाके ले आती हूँ या भाभी जाके ले आती है। अभी बहुत स्वीट हार्ट है, हमेशा साथ में हेल्प करता है। तो वो ये टेबल क्लीन कर रहा है, कॉलिन लेके रोज़ साफ़ करता है। आजकल घर पे हैं बच्चे, ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको भी पता है ना। जब मैं गोवा से वापस आ रही थी उसी टाइम पे मुझे मैसेज आ गया था, यानी मैं बोलूँ तो 5 तारीख से इनका ऑनलाइन चल रहा है। और ये जो दिन का व्लॉग है ये है 23 जनवरी का व्लॉग है, ये 23 जनवरी का व्लॉग आज आप देख रहे हो। आज के दिन 23 है जब ये मैंने व्लॉग शूट किया था। सो तभी विवेक घर पे नहीं थे और हम लोग काफ़ी मिस कर रहे थे उन्हें। तो ये टेबल जो है मेरा काफ़ी भर गया। इस पर ये रखा हुआ है, जो रखा है ना, ये वो रखा हुआ है एयर फ्रायर। इसका रिव्यू करना बाकी रह गया है, वो भी मुझे रिव्यू करना है आपके लिए। और ये एयर फ्रायर काफ़ी काम की चीज़ होती है। वैसे मैंने तो पहली बार लाइफ में ख़रीदा है, मतलब ख़रीदा इन द सेंस मुझे अगारो की तरफ से आया है। मैं पहले एक आध बार यूज़ कर लूँ, फिर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो बस वही सुबह का टाइम है ना, तो डस्टिंग चल रही है और भाभी को मैंने सब्जियां वगैरह काटने के लिए दे दी हैं। तो भाभी यहाँ पे आलू कट कर रही है और शकरकंदी आई हुई है, वो क्या बोलते हैं उसे, स्वीट पोटैटो बोलते हैं ना। तो वो बच्चों को काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो या तो रोस्ट करके खा सकते हैं या तो उबाल के खा सकते हैं। तो आज मैं उबाल के बनाने वाली हूँ। साथों साथ आलू की सब्ज़ी के लिए भाभी आलू कट कर रही है, प्याज कट कर रही है, आलू मटर टमाटर और भिंडी बनने वाला है आज। तो वही बस सुबह सुबह भाभी मुझे सब कुछ कट करके दे दिया है। और एक्चुअली ना ये मेरी दोस्त बन गई है। अब एक दिन भी अगर ये छुट्टी मारती है ना तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नो डाउट उनको भी छुट्टियाँ चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट पता नहीं एक आदत हो जाती है ना, घर में कोई आता है तो रोज़ की आदत हो जाती है। भाभी को मैं समझा रही थी और अच्छा भाभी नीचे से मेथी लेके आई है। अब देखो शायद कल मेथी के पराठे बनाएंगे। और थोड़ी मटर और भी ले आई है, थोड़ी फ्रिज में थी, थोड़ी और ले आई है। आजकल तो वैसे भी सब्जियों की बहार है, मतलब जितनी सब्ज़ी खा लो उतनी कम है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं विंटर्स में, लाइक मेथी पालक मटर। मेरे घर में मेथी और मटर तो इतना फ्रिक्वेंट बन रहा है आजकल। अच्छा पाव भाजी भी बनानी है तो देखते हैं शायद कल पाव भाजी बना लें।
तो विवेक भी होंगे तो मज़ा आ जाएगा खाने में, बस वही सोच रही हूँ मैं। सो अब मैं आ गई इस रूम में। यहाँ पे कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा इनको तह लगा लूँ। तो आप लोगों ने वैसे रूटीन व्लॉग काफ़ी मिस किए होंगे, कुछ लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे। और इंस्टाग्राम पे मुझे किस किस ने फॉलो किया है, नहीं किया है तो जाके कर लो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेरी छोड़ रही हूँ, लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं रोज़ अमेजिंग अमेजिंग रील्स डालती हूँ। मैं पहले ना रील्स नहीं बनाया करती थी, आजकल मैं रील्स बनाने लगी हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं कैसे बनाती हूँ, वैसे मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ रील बनाने में, बट आई ट्राई, जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो आप जाके देख लेना, वहाँ पे मैं रोज़ अपडेट रहती हूँ। आई मीन वहाँ पे मेरे फ़ोटोज़, रील्स, वीडियोज़ सब कुछ डालती रहती हूँ। सो टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, नीचे मैं लिंक छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे, इनको तह लगा दिया है मैंने। साथों साथ चादर वगैरह भी मैं आजकल आए दिन बदलती रहती हूँ। ये दिन मेरे काफ़ी अच्छे रहे, इन दिनों में मैंने काफ़ी कुछ अपने काम निपटाए जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी विवेक के साथ बैठ के, बहुत सारी बातें और भी डिस्कस करनी है लाइफ के रिलेटेड। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बनाऊँगी 2 सब्जियाँ। पता है क्या हुआ, जब वो नहीं थे ना तो मैंने एक दिन खाना हल्का फुल्का बनाया, तो बच्चों ने मुझे क्या बोला पता है, मतलब पापा होते हैं तो ही आप पूरा खाना बनाती हो, हम होंगे तो आप पूरा नहीं बनाओगी। तो मैंने बोला बोलो क्या खाना है तुम्हें तो प्रिशा को आलू मटर बहुत पसंद है, अभी को भिंडी बहुत पसंद है, और इत्तेफाक से दोनों सब्जियां घर में भी थी। मैंने कहा चलो यही बच्चों के लिए बना दिया, चाहे बच्चे खुश हो जाएंगे। और जब मैं बना रही हूँ ना तब आके देखो कितना परेशान करी है मुझे। और वैसे बाय द वे जितनी भी सब्जियां आजकल मैं बनाती हूँ ऑलमोस्ट सब मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल जब से मुझे पता चला है कि भाई इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तब से मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ कर रही हूँ। हाँ, पूरी हुई या मतलब पराठे हुए, ऐसी कोई चीज़ हुई तो रिफाइंड ऑयल में अच्छी लगती है, और दाल वगैरह भी देसी घी में अच्छी लगती है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक सूखी सब्जियाँ जैसे भिंडी, करेला या बैंगन या कोई भी सब्ज़ी होती है, आई ट्राई टू मेक इट इन लाइक कुक इट इन मस्टर्ड ऑयल। सो यहाँ देखो मैंने भिंडी कट करके भाभी ने दी है, मैंने नहीं, ये सारी चीज़ें भाभी ने काटी हैं, क्यों झूठ बोलूँ। प्याज काटी है, टमाटर देसी वाले जो खट्टे होते हैं बहुत अच्छे लगेंगे। आज मैं पहली बार भिंडी ऐसे बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी के लिए आलू है, साथ में अदरक थोड़ा ग्रेट करके रखा है भाभी ने। तो पहले हम भिंडी छौंकेंगे, है ना। और मैं ना आज भिंडी टमाटर वाले बना रही हूँ। जनरली मैं भिंडी टमाटर वाले नहीं बनाती हूँ, सिर्फ प्याज वाले बनाती हूँ, या तो फिर लहसुन अदरक मिर्ची के पेस्ट वाले बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अलग तरीके से, तो मैंने सोचा आपको शो करूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सरसों का तेल है स्मोक हो गया है। स्मोक करना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो स्मेल रह जाती है। हींग जीरा डाल दिया मैंने, प्याज डाल दी, सिंपल सा खाना बन रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ हूँ मैं। सिंपल सी वुमन का सिंपल सा किचन और उसका सिंपल सा खाना। कुछ लोग कहते भी हैं दीदी आप रेसिपी कम शेयर करते हो, भाई जैसे सच में मैं हूँ ना, मैं वही अपने चैनल पे शो करती हूँ। जो चीज़ मैं सच में घर में बनाती रहती हूँ वही दिखाती हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा सा ना अदरक ग्रेट करके भाभी ने रखा था, वो मैंने अंदर डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा चलाऊंगी। इसके बाद अब मसाले डालूंगी, जिसमें हल्दी डाली मैंने, लाल मिर्च पाउडर, ये कुटी लाल मिर्च है, मुझे कुटी लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है एवरेस्ट की, और हरा धनिया डाल दिया मैंने। बस इतना ही डाला है। बोलते बोलते थक गई हूँ मैं वॉइस ओवर में। और थोड़े से टमाटर डाले, थोड़े टमाटर मैंने आलू के लिए बचा दिए। टोटल आई थिंक 3 या 4 टमाटर हैं देसी वाले, वो खट्टे लगते हैं, पता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में, आजकल बहुत आ रहे हैं। तो बस थोड़ा टमाटर डाल के चलाया, और फिर मैंने भिंडी डाल दी, और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी प्रॉपर, इसको चला दूंगी पहले, फिर नमक डाल दूंगी, ढक दूंगी। बस टेस्टी सी डिलीशियस भिंडी की सब्ज़ी एकदम, जो विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है, वो तैयार हो जाएगी। और चाहो तो गरम मसाला बाद में डालो, खटाई डालो, वैसे खटाई की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी जो देसी टमाटर होते हैं थोड़े खट्टे ही होते हैं, तो टमाटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब इसको मैं ढक दूंगी, बीच में चलाया करूँगी, साथों साथ दूसरी सब्जी में तड़का लगाऊंगी। ये भी सरसों के तेल में ही कर रही हूँ मैं। आप जानना चाहोगे कौन सा सरसों का तेल, तो मैं डाबर का सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग वाला, बहुत बढ़िया है सच में। और उस पर लिखा हुआ है आई थिंक कोल्ड कंप्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। और अब मैं इसको स्मोक कर लूँगी, क्योंकि इसको स्मोक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो स्मेल आ जाती है। फिर हींग जीरा डाल दिया, वैसे सिंपल ही सब्ज़ी है बट बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ। प्याज डाल दिए मैंने कटे हुए। पता है क्या, भाभी सब काट कट करके दे देती है ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। और देखिए मेरे चैनल पे जो है मैं आपको वही शो करती हूँ, कुछ झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बिकॉज़ वो इतना काम कर देती हैं तो मैं अपने दूसरे काम पे फोकस कर पाती हूँ। अगर सारे काम मैं खुद करने जाऊँगी तो एडिटिंग ये सब बहुत टाइम ले लेते हैं तो मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे प्याज प्रॉपर फ्राई हो गए थे, तो मैंने देसी टमाटर जो बच्चे रखे थे ना कटे हुए, वो डाल दिए। और इसका इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम खटास खट्टी खट्टी सब्ज़ी बनती है, मज़ा आ जाता है, तीखी और खट्टी सब्ज़ी। तो अब इसमें मैंने हल्दी डाली है,
अब मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, कुटी लाल मिर्च डालूंगी मैं। कुटी लाल मिर्च का अलग ही मज़ा आता है। आपको थोड़ा कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च थोड़ी ऐड कर दो, धनिया पाउडर ऐड कर दो, हरा धनिया मैंने ऐड किया है, और बस। और बनने के बाद आप चाहो थोड़ा गरम मसाला डाल दो, वैसे मैं नहीं डालती हूँ। बस इतने ही मसालों से मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने मसाले बस इनफ हो जाते हैं। तो इसको और थोड़ा चला लेंगे जब तक ये मसाला ये ना छोड़ दे, तेल ना छोड़ दे, वहाँ तक इसको चलाएंगे। तेल छोड़ने का मतलब है कि आपका मसाला पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ तेल छूटने लगा है, आप देख रहे हो ना। तो अब इसमें हम 1 बाय 1 चीज़ें डालेंगे, जैसे कि मटर, ये पहले के मेरे फ्रिज में छिले रखे थे, मैं कहा आज इसको यूज़ कर लेते हैं। नए वाले जो हैं वो कल पाव भाजी में यूज़ करेंगे। और आलू डाल दिए। तो पाव भाजी की रेसिपी कल के व्लॉग में आएगी, डोंट मिस आउट, डू चेक आउट टुमारोज़ व्लॉग। बस अब इसमें पानी डालूंगी मैं और सीटी लगा दूंगी। पानी अपने हिसाब से आप डाल लो, जितना मिर्ची चाहिए उस हिसाब से लाल मिर्ची डाल लो, और बस इसको बंद कर देना है। सर्दियों में इतना मज़ा आ जाता है इस सब्ज़ी के साथ। आप मेथी के पराठे बनाओ, सिंपल पराठे बनाओ, चावल भी अच्छे लगेंगे, ज़ीरा राइस, और भिंडी की सब्ज़ी भी है। सो मज़ा ही आ जाता है। लास्ट में मैंने ऐड किया नमक। नमक स्वादानुसार, जैसे आपको ठीक लगे। और बस अब इसको मैं बंद कर दूंगी और 2 से 3 सीटियों में हो जाएगा। हमारे गुजरात का पानी ना थोड़ा सा हार्ड है, तो इसमें 4 सीटी भी कई बार लगानी पड़ती है। बाकी दिल्ली साइड में जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना, तो ये सब्ज़ी 1 सीटी में हो जाती है यार, पर यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे सीटी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। बीच बीच में चला रही हूँ मैं। मेरी भिंडी देखो कितनी डिलीशियस लग रही है, और टमाटर डालने की वजह से ना ये कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है। ये तो 23 तारीख का व्लॉग है। और यहाँ पे है मेरी शकरकंदियाँ यानी स्वीट पोटैटोज़। इसमें पानी डाल के मैं उबाल दूंगी। इसमें आप गुड़ या चीनी डाल सकते हो, मैं चीनी डालने वाली हूँ। और ये उबलने के बाद मीठी मीठी इतनी अच्छी लगती हैं। सब्ज़ी में भी सीटी लग गई, मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार है। और ये हम बाद में खाएंगे फिर आराम से। कोकोनट वाटर मैं आजकल पी रही हूँ, लेकिन दोपहर को पी रही हूँ। यहाँ चीनी डाली, आप चाहो तो इसमें ये डाल दो, क्या बोलते हैं, कुछ और डाल दो, मतलब गुड़ वगैरह। गुड़ का मुझे नहीं पता डाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ मेरा खाना हो गया है एकदम तैयार। देखिए डिलीशियस सी हमारी सब्ज़ी। थोड़ा आलू फोड़ दूंगी मैं, अभी हम तीनों ही हैं तो इसीलिए कम ही बनाई है मैंने, खाना कम ही बनाया है। और ये है भिंडी की सब्ज़ी। चलिए मिलती हूँ आपको आराम से मैं। मैं अभी मम्मी का कमेंट सेक्शन देख रही थी, और मम्मी ने ही बोला हमें, अभी मैं नहीं देख रही थी। एक कमेंट आया हुआ है, शॉर्ट्स पे आया है। शॉर्ट्स पे आया हुआ है। क्या आया हुआ है मम्मी, जरा आप बताओगी? ये है कि आपका जो नीचे वाला होंठ है रुचि, वो इतना लटका हुआ है ना, भले आपकी फैमिली आपको बोलती नहीं होगी, लेकिन कभी पूछ के देखना। ये हेट कमेंट पे मैं रिप्लाई करूंगी। आप जिसने भी लिखा है, आप ये देख रहे हो, मैं जानती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हेटर्स तो देखेंगे ही हमारी लाइफ। तो ये बात सुन लो आप, कि आप है ना, जो आपने ये लिखा है ना, आप भगवान को इस तरह से, आप भगवान पे शक उठा रहे हो, भगवान को चैलेंज कर रहे हो। भगवान ने बनाया मम्मी को, ठीक है, और कोई होठ खराब नहीं, मम्मी बहुत सुंदर है और आप जलते हो। यस और अब जितने भी, एक बार शीशे में जाके देख लेना, फिर बोल लेना। और जितने भी लोग यहाँ पे मम्मी को सच्ची में ट्रूली प्यार करते हैं, वो जानते होंगे मुझे अभी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर आप भी मेरी जगह होते, आप भी मम्मी की बेटी होते, तो आपको भी गुस्सा आ रहा होता। और आप मम्मी के लिए लाइक फील करते हो, अगर आप मम्मी को प्यार करते हो तो आपको भी लग रहा होगा अभी कि उन्होंने बहुत गलत बोला है। और अभी मैं खाना ही खा रही थी, और खाना खाते खाते मैंने सोचा मेरे को शूट करना ही है मेरा रिएक्शन, बिकॉज शॉर्ट्स है ना जो क्या बोलते हैं, 2 शॉर्ट्स मैंने एक जैसे रखे हैं। कौन सा वाला है ना वो, आप यहाँ पे नीचे टाइटल लिख देना, सब देख लेंगे। बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कुछ भी बोलो, हेट करो, कुछ नहीं, लेकिन प्लीज़ किसी के फेशियल एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है। ये सिर्फ मैं मम्मी के लिए नहीं कह रही, आप अपनी लाइफ में भी, आप अपने किसी भी रिलेटिव को भी ऐसे नहीं बोलना, किसी को, कोई एनिमी को भी किसी के लिए फेस के बारे में नहीं बोलना चाहिए। यू डोंट नो कि कोई अपने फेस के बारे में, कोई अपनी बॉडी के बारे में पढ़ के कितना कॉन्शियस रहता है। कॉन्शियस नहीं, और आप उसमें कोई करेक्शन, और आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। ये भगवान का दिया हुआ है। किसी के कलर पे, किसी के बॉडी पे कुछ बोलना, ये बहुत बुरी बात है। और जो भी देख रहे हैं, जिनको भी ये, मतलब जो मुझे ट्रूली प्यार करते हैं ना, प्रिशा बहुत बोलती है, वही मैं कहने जा रही हूँ, जो मुझे ट्रूली प्यार करते हैं उन्हें लग रहा होगा कि मैं सही बोल रही हूँ। और जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, उन्हें यही लगेगा कि मैं बहुत बोल रही हूँ। तो हाँ, मैं बहुत बोल रही हूँ बिकॉज मुझे गुस्सा है। सारी दुनिया तुमसे खफा हो सकती है, लेकिन अगर कोई एक तुम्हारा साथ दे दे ना, तुम पे भरोसा कर ले, तो तुम पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। बस हिम्मत देने को कोई एक ही काफी है। तो ये है वो शॉर्ट दोनों जिसके ऊपर मुझे इतना भद्दा सा कमेंट आया। अब मैं आपको मिल के बताती हूँ। गाइस, तो आपने देख ही लिया आज मॉर्निंग रूटीन। काफ़ी टाइम के बाद एक नॉर्मल सा व्लॉग आया है। नॉर्मल सा जिसे कह सकते हैं, एकदम रूटीन वाला व्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन व्लॉग था ये। और मैंने सोचा थोड़ी रेसिपी वैसे रिपीटेड थी, मुझे पता है, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर मैंने कहा चलो जो खाना बना रहे हैं वही शेयर कर दें। क्योंकि जब से गोवा से आई हूँ, मैंने अभी तक भी आपके साथ कोई क्या बोलते हैं, रूटीन व्लॉग शेयर नहीं किया था।
तो मैंने सोचा चलो रूटीन ब्लॉग शेयर करते हैं। आज बहुत दिन के बाद मैंने कुर्ता दुपट्टा सलवार का सेट पहना है। सलवार नहीं है, इसमें शरारा गरारा है और सिंदूर भी लगाया है। और तो पति देव तो घर पे है नहीं और वी आर मिसिंग हिम अ लॉट। उनकी काफ़ी याद आ रही है। शाम के अभी 6:10 हो रहे हैं और मैंने शैम्पू कर लिया था सब काम खत्म करके। अच्छा, जो प्रिशा ने अभी अभी बोला आपको, उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना लाइक जिन पे कमेंट करने जैसा नहीं होता है। कमेंट करना ही नहीं होता है, बिकॉज ये नाक ऐसी क्यों है, होंठ ऐसे क्यों है, आपका नीचे वाला होंठ बहुत बड़ा है, लटका हुआ सा लगता है, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सच में नहीं है ये सब। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनके लिए आप मत बोलिए। एक बार पहले भी ये बात उठी थी जब मेरा नया नया चैनल था, अब से 2.5 साल पहले की बात है। तभी भी कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या आपने अपनी लिप सर्जरी कराई है। तो मैं आज आपको अपने लिप्स की सच्चाई बता देती हूँ। ना मैंने कोई लिप सर्जरी कराई है कभी, जो भी है वो नेचुरल लिप्स है मेरे, और अच्छे हैं बुरे हैं, बट आई लव माई सेल्फ। बिकॉज अपीयरेंस को लेके बोला ना, इसीलिए बच्चों को गुस्सा आया और इसीलिए मेरी बेटी थोड़ा बोल गई। तो आप इस चीज़ को, क्योंकि फिर अब कैसा हो जाएगा पता है, लास्ट टाइम भी उसने सॉरी बोला था। हाँ, थोड़ा हार्श हो गई थी, वो उसकी गलती है, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हो। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग भी अपनी फैमिली में रहते हो, लेकिन आप भी एक लिमिट तक ही अपने फैमिली के लोगों की बातें सुन सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आपकी अपीयरेंस, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, हाँ कोई आदत है, कुछ है, जैसे कि कभी कभी लोग मुझे कहते हैं दीदी आप रूटीन व्लॉग नहीं बना रहे, या आप इस टाइप का व्लॉग नहीं बना रहे, वो चीज़ तो समझ में आती है। लेकिन अपीयरेंस जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि हमारी उंगलियां क्यों छोटी हैं या हम थोड़े से मोटे, हाँ ये तो फिर भी कंट्रोल में है। हम जिमिंग कर सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, वेट लूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात आती है आँखों का शेप, नाक का शेप, होंठों का शेप, या हमारे बाल, या हमारी स्किन, हम गोरे क्यों हैं, हम काले क्यों हैं, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन चीज़ों के लिए भी अगर आप बोलोगे तो मेरी फैमिली को गुस्सा कैसे नहीं आएगा। गुस्सा मुझे भी आया, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं है। पर मैंने प्रिशा का गुस्सा आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा। तो हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा है तो प्रिशा को माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन वो मेरी बेटी है, उस हिसाब से उसको थोड़ा गुस्सा आना जायज़ था। और क्योंकि अपीयरेंस को लेके था, तो वो शी कुडंट टॉलरेट। बाकी मैं कैसे जस्टिफाई करूँ, आप लोग प्रिशा की बात का बुरा ना लगाइएगा। ये सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जब लास्ट टाइम प्रिशा ने किसी को कुछ बोला था तो लोगों का कन्फ्यूज़न हुआ था कि वो मतलब इतनी अच्छी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उस ऐसे बात करिए सबसे। नहीं, वो सबके लिए मैसेज नहीं था, और ये भी सबके लिए नहीं है। जिन्होंने ऐसा लिखा उनके लिए है। अच्छा, ये किस पे था पता है? ये जो इससे पहले जस्ट मैंने आपको शो किए ना, तो वो शॉर्ट्स, उन पे किसी पे था। बट मैं आपको सच बोलूँ, उस बंदी ने लिखा, और जैसे ही लिखा ना मैंने तुरंत पढ़ लिया था। और पढ़ने के थोड़ी देर बाद ही या तो उसने डिलीट कर दिया या यूट्यूब की तरफ से हाइड हुआ, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। हो सकता है मैंने ही डिलीट मार दिया, मैं भूल गई हूँ। लेकिन ये कमेंट आया ज़रूर था, स्वेर। बहुत दुख हुआ था ये कमेंट देख के मुझे। लेकिन मैं अब अपसेट ज़्यादा होती नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, इतने साल से यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसा सजेशन भी देते हैं कि आप यूट्यूब पे हो तो बेशरम बन जाओ। तो आप समझ लो, आप मैं बेशरम बन चुकी हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि प्रिशा को इतना फ़र्क पड़ा तो मैंने उसे समझाया भी कि फ़र्क मत डालो, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो लोग कुछ भी लिख के जाएंगे। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, मेरे लविंग सब्सक्राइबर से नहीं, कि आप ऐसा मत करिए, ऐसे किसी के अपीयरेंस को लेके मत बोलिए। चलो मैं तो थोड़ा सा समझदार हूँ, मैच्योर्ड हूँ, और इन चीज़ों से अपने ऊपर फ़र्क नहीं डालती। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो मैं अंदर से, लेकिन अगर कोई थोड़ा भी अंदर से कमज़ोर इंसान होगा तो वो खुद को लेके कॉन्शियस हो जाएगा, और शायद डिप्रेशन या अपने से खुद से चिड़ करने लगे, नफरत करने लगे। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो इंसान की ग्रोथ और सब चीज़ें रोक देता है। ऐसा मत कीजिए, किसी के लिए ऐसा मत लिखिए। भगवान ने सबको बनाया है, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता है। हम तो सिर्फ अपने आप को निखार सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि अगर हमारी स्किन सांवली है तो हम थोड़ा सा स्किन क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं फेस पैक के, हल्का सा निखार आ जाए। लेकिन हम पूरी तरह से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते ना, तो उन चीज़ों को लेके मत बोलिए। और जो भी अभी तक का गैप आया है व्लॉग्स में, काफ़ी गैप आ गया है। मैं गोवा गई थी और आ गई थी वापस 4 तारीख को, और मेरे व्लॉग्स चले अभी तक, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ आप सबसे। मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी, और सच बोलूँ विवेक नहीं है तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं विवेक के साथ ही बैठ के बताऊँगी कि मैं क्यों अच्छा फील नहीं कर रही थी। बहुत सारे रीज़न्स थे,
और हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं, वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने यूट्यूब पे कभी बताई नहीं हैं और कभी रिवील नहीं की हैं, और आपको बताऊंगी टाइम रहते। तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी जब से गोवा से आई थी। हुआ कुछ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैं बीमार थी या कुछ, थोड़ा पाँव में भी दर्द था और मैं ना मेंटली ठीक फील नहीं कर रही थी। और जब हम मेंटली ठीक फील नहीं करते तो व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो एक अच्छे मूड से होती है। तो मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। फिर हाँ, जो मेरे कोलैबोरेशन वगैरह थे, जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, वो ज़रूर कर रही थी, क्योंकि देखिए उससे मुझे एक पेमेंट भी मिल रहा था। और मुझे लगा कि चलो कोलैबोरेशन करती रहूँ, कम से कम सब घर का सब अच्छे से चलता रहेगा। अब यहाँ पे लोग इससे भी कनेक्ट कर देंगे कि आप अभी तो घूम के आए और पैसे के लिए रोने लगे। ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी पैसे के लिए रो नहीं रही हूँ। मैं ये आपको ज़रूर बोलती हूँ कि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं रो रही हूँ, पैसे नहीं है। नहीं, मैंने काफ़ी पैसा कमाया है यूट्यूब से, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके साथ बैठ के ज़रूर डिस्कस करूँगी कि मैंने कितना पैसा कमाया है यूट्यूब से। आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। अब आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, रूटीन व्लॉग्स भी मिलेंगे। फिलहाल तो पतिदेव नहीं है, तो उनके पीछे मैंने उनके जाने के बाद सच्ची बोलूँ तो रोज़ व्लॉगिंग नहीं की है, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। अब वो कल आ जाएंगे, तो या तो आज मिडनाइट को आएंगे या कल आएंगे, तो फिर अब नेक्स्ट व्लॉग शायद आप उनके साथ मुझे देखोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय।